हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। दुष्यंत सर, सोनू सूद जी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सीबीडीटी से रादर, नोटिस आया है और कुछ आरोप ऐसे लगे हैं कि उन्होंने फिक्रा का भी वायलेशन किया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का। सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर प्लीज़ इसके बारे में एक वीडियो बना लीजिए। सबसे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, देखिए, हमारा लॉ बोलता है कि कभी भी किसी इंसान के खिलाफ जब तक आरोप साबित ना हो जाए तब तक उस इंसान को हम दोषी नहीं मान सकते। और आप सबको पता है, कई मौक़ों पर मैंने कहा है कि सोनू सूद मतलब कलयुग के भगवान के रूप में ही हम उनको देखते हैं। जितनी उन्होंने मदद की है लोगों की, शायद ही मेरे हिसाब से कोई हो जो लोगों की इतनी मदद कर सकता है, इतने निस्वार्थ के भाव के साथ मदद कर सकता है। लेकिन ऐसा सोच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीडीटी का नहीं है। सीबीडीटी ने यह कहा है कि भाई 20 करोड़ रुपए तक की इनकम उन्होंने अवॉइड की है या उन्होंने इवेड किया, अगर मैं टैक्स की भाषा में कहूं। तो बच्चों, अब मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं कि ये जो इवेजन हुआ है, क्या इसका कंपनीज एक्ट से कोई लेना देना है? जी हाँ। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था दिनशा मैनेकजी पैटेट वाला एक केस, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल वाला केस। मैंने अभी थोड़े दिन पहले फास्ट ट्रैक बेस किया था, मैंने उसमें भी डिस्कस किया था। सो बच्चों, मान लीजिए किसी इंसान के पास, मैं यहाँ पे ये इंसान जो है ये बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से सोनू सूद है, बट मैं यहाँ पे सोनू सूद जी का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा। मान लीजिए कोई एक्स इंसान है, इसके पास मान लीजिए 20 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब इसके पास अगर 20 करोड़ रुपए हैं और ये जो इनकम है ये ब्लैक इनकम है, मतलब इसके ऊपर ये कैश में उनके पास रखे हुए हैं किसी भी इंसान के पास, ठीक है। अब वो क्या करता है, ये इनकम जो है वो किसी शेल कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। बच्चों, शेल कंपनी क्या है? मैंने आपको फेमा में भी पढ़ा है, ये फिक्रा में कई बार पढ़ा है मैंने। शेल कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ सरकार के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एज ए कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। इस कंपनी का कोई भी बिजनेस नहीं है। जो कंपनियां मोस्टली डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेती हैं, मतलब अगर नहीं लेती तो वो शेल कंपनी है, ठीक है। सो बच्चों, इनका कोई व्यापार नहीं होता। और अगर एक्चुअली आरओसी के पास सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 के अंदर पावर होती है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस को फिजिकली वेरीफाई कर ले, इन कंपनीज का एक्चुअली फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं होता। सो अब मान लीजिए ये जो एक्स इंसान है, इस एक्स इंसान ने 20 करोड़ रुपए मान लीजिए एक कंपनी को दे दी। बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं। ये पैसे कैसे दिए? इन्होंने कैश में दिए, ठीक है। कंपनी को मतलब कंपनी के प्रमोटर्स को दे दिए। कितने पैसे चले गए कंपनी के प्रमोटर के पास? जो जिन लोगों ने शेल कंपनी बनाई थी, 20 करोड़ रुपए। अब ये 20 करोड़ रुपए, ये जो 20 करोड़ रुपए हैं, अब इस 20 करोड़ रुपए का क्या होगा? अब जो कंपनी के प्रमोटर है उनके पास तो ये पैसा कैश में चला गया। अब वो क्या करते हैं बच्चों, किसी स्लम एरिया में, किसी जो स्लम एरियाज होते हैं वहां पे स्कीम लेके आते हैं। क्या स्कीम लेके आते हैं कि भैया तुमको पासपोर्ट साइज की फोटो मिलेगी 5 रुपए में 200 कॉपियां, ठीक है। बस तुम्हारी एज 18 के ऊपर होनी चाहिए, तुमको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना है, ठीक है। पैन कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड तो आपको देना ही है। तो बच्चों, उस एरिया के लोग क्या करते हैं, उस एरिया के लोग खटाखट 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 लालच में अपना नाम लिखवा लेते हैं और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी है वो दे देते हैं, ठीक है। सो ध्यान देखिए, स्टेप 1 में क्या किया बच्चों हमने? स्टेप 1 में जो एक्स इंसान है उन्होंने अपने 20 करोड़ रुपए इनको दे दिए। स्टेप 2 में क्या हुआ? इन लोगों ने क्या किया, किसी स्लम एरिया में किसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोज वगैरह ले लिए। इनका साइन कैसा है ये भी देख लिया, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, शेल कंपनी, इसके जो प्रमोटर्स हैं, इनके दोस्त यार होते हैं बैंक्स में, ठीक है, नॉर्मली कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह में। और आप सबको पता है, मेरे हिसाब से 2.5 लाख तक की इनकम अगर आपके पास है तो आपको रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करना पड़ता। बच्चों, मैं इनकम टैक्स का उतना गुरु नहीं है तो उसके लिए सुफान सर है। सो बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन सब के बैंक अकाउंट में, तो उन सब लोग, जैसे मान लीजिए 2000 लोग या 1000 लोग या 500 लोग भी आए, इन सब के फर्जी बैंक अकाउंट खुल गए। अब फर्जी बैंक अकाउंट खुलने के बाद इन सब के अकाउंट में वो जो 20 करोड़ रुपए कैश थे, सबके अकाउंट में 2-2 लाख, 2.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए, ठीक है ना। अब बच्चों, सबके अकाउंट की चेकबुक भी इनके पास आ जाती है, ठीक है। और ये जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह में ऐसे अकाउंट खुलते हैं, ठीक है। तो इनके पास अब चेकबुक आ गई। अब क्या हुआ बच्चों, अब क्या हुआ? सो देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, बेसिकली इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी हम बोलते हैं बच्चों। सो क्या हो गया, 20 करोड़ रुपए कैश अलग अलग बैंक अकाउंट्स में चला गया, अलग अलग बैंक अकाउंट में चला गया। और अब क्या हुआ, उन बैंक अकाउंट से पैसे कहां पे चले गए? उन बैंक अकाउंट से पैसे निकले और कहां पे चले गए? उस शेल कंपनी के बैंक अकाउंट में चले गए। समझ में आ रहा है? वो जो स्लम वाले एरिया लोगों का बैंक अकाउंट खुला था उसमें 2-2 2.5 लाख रुपए जमा थे, वो पूरे पैसे निकल के कहां पे चले गए? वो पूरे पैसे निकल के शेल कंपनी के अकाउंट में चले गए। और शेल कंपनी ने उन लोगों को क्या कर दिया? उन लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए, उन लोगों के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट हो गए। हो सकता है उन लोगों को पता हो सकता है उन लोगों को नहीं पता हो। ये डिपेंड करता है कि वो ब्लैक से व्हाइट करने वाले का स्किल कैसा है या वो कौन सा तरीका यूज करता है।
अब ध्यान से देखिए, अब ये जो एक्स ने 20 करोड़ रुपए दिए थे, ये 20 करोड़ रुपए एक्स ने दिए थे, ठीक है। अब इस एक्स के जो 20 करोड़ रुपए हैं वो किसके पास आ गए? शेल कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हो गए। अब ये जो 20 करोड़, अब ये जो शेल कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं, जिन लोगों ने भी बनाई है शेल कंपनी, वो मिस्टर एक्स को बोलते हैं कि देखिए आपने हमको 20 करोड़ दिए थे, अब हम आपको 17 करोड़ रुपए या हम आपको 18 करोड़ या 19 करोड़ रुपए हम आपको वापस कर रहे हैं। और हम किस में वापस कर रहे हैं? हम वापस कर रहे हैं चेक में, हम आपको बैंक अकाउंट में पैसे देंगे। और ये अमाउंट कैसे देंगे? इसके लिए बकायदा लोन अग्रीमेंट होगा। देयर वुड बी अ प्रॉपर लोन अग्रीमेंट, ठीक है। सो वो जो कंपनी है शेल कंपनी, वो एक प्रकार से लोन देगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे शक ऐसा हो सकता है कि वो जो लोन की जो रीपेमेंट पीरियड होती है वो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद चालू होती है। और भले ही वो सरकार को या लोगों को दिखाने के लिए वो एक्चुअली में लोन होता है, बट उसके लोन के अलावा भी पर्सनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि 20 साल के बाद वो पैसे आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 20 साल के बाद तो बच्चों सभी भूल जाएंगे। सो बेसिकली क्या होगा, 20 साल मतलब जो शेल कंपनी है और ये जो मिस्टर एक्स, इनके बीच में एग्रीमेंट होगा कि शेल कंपनी मिस्टर एक्स को 18 या 19 करोड़ रुपए दे रही है। और ना 19 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं, 19 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं। सो बच्चों, कुल मिलाकर कार्यक्रम यही हो गया। शेल कंपनी चेक में पैसे दे देती है मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स अग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपका जो लोन है मैं 20 साल के बाद रीपे करूंगा। और फिर एक पर्सनल अग्रीमेंट हो जाता है भाई कि 20 साल के बाद अगर सच में शेल कंपनी ने पैसे क्लेम कर लिए तो क्या होगा। तो एक पर्सनल एमओयू हो जाता है। ये प्राइवेटली, ये किसी को दिखाते नहीं है, और इस एमओयू में लिखा रहता है कि 20 साल के बाद लोन देने की ज़रूरत है नहीं। सो ऐसा एक तरीका है जिससे ब्लैक मनी वाइट मनी में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो जो अलॉटीज़ हैं, जो स्लम वाले लोग हैं जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उनको भी धीरे से उनसे बोला जाता है कि आप अपने शेयर ट्रांसफ़र कीजिए। उन लोगों को पता होता है, अगर उन लोगों को नहीं पता तो उनके डुप्लीकेट सिग्नेचर मार के सारा कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये एक चीज़ हो गई। सेकंड जो नोटिस मिला है कि भाई आपने कुछ 20 करोड़ या 18 करोड़ रुपए आपने सोनू सूद जी की जो फाउंडेशन है उन्होंने कुछ 17-18 करोड़ रुपए का चंदा लिया था, और उसमें से कुछ उन्होंने 1.5 करोड़ या 2 करोड़ ही यूज़ किया है। 16 करोड़ रुपए उन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार। 3-4 महीने, कितने हमारे देश में पॉलिटिशियंस हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए का चंदा लेके रखा है, बट उनसे कोई पूछताछ नहीं होती। सो मेरे हिसाब से बच्चों, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामला बनता है, या आई डोंट नो बच्चों, मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट जहाँ तक मेरी आस्था है सोनू सूद जी के ऊपर, और मैं मानता हूँ कि वो नेशनल हीरो हैं, वो यूथ आइकॉन है, ठीक है। अभी इनकम टैक्स की जो भी प्रोविजंस है वो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दुष्यंत सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने एक वीडियो बनाया। मेरी बेटी मेरा वहाँ पे वेट कर रही है, दरवाज़ा बंद किया हुआ है मैंने, तो मैं अब जाता हूँ। बट बच्चों, मुझे लगता है कि सोनू सूद जो एक विनर है, और ये जंग भी बहुत जल्दी जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।